जय हिंद मेरे दोस्तों। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के अंदर सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट और सुरक्षा गार्ड की कुछ वैकेंसी आई हैं, जिनके बारे में हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन कि बच्चा फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक फिल किए जा रहे हैं, ये तो सब लोगों ने बता भी दिया होगा। बट एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट क्या है, किस प्रकार से एग्जाम होने वाला है, क्या आपकी एज लिमिट है या फिर क्या क्या एलिजिबिलिटी है बच्चों, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या चीजें आपको चाहिए, ग्रेजुएशन की आवश्यकता है या नहीं है, या फिर सीपीसीडी चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर बच्चों एग्जाम का पैटर्न क्या है, कहां कहां से एग्जाम पेपर आएगा, कितने मार्क्स का आएगा और सिलेक्शन के लिए आपको कितने मार्क्स की आवश्यकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन भाई आपका देने वाला है। यदि आप इन वैकेंसी में इंटरेस्टेड हो तो ही इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आप स्विप करके स्किप करके इस वीडियो को जा सकते हो। लिखा है बच्चों यहां पर मध्य प्रदेश सचिवालय के अंदर ये वैकेंसियां हैं, जो कि आपका यहां पर बात करें तो रिक्त पदों पर वितरण आपको बोला गया है। यहां वैकेंसियां क्या है, कैसे किस प्रकार से वैकेंसी बच्चों यहां पर मौजूद है। तो सहायक ग्रेड 3 की टोटल वैकेंसियां कितनी है, सहायक ग्रेड 3 की बच्चों टोटल वैकेंसी यहां पर 40 है। और स्टेनोटाइपिस्ट की मेरे भाई यहां पर 2 वैकेंसियां, ओनली 2 वैकेंसी अवेलेबल है। और सुरक्षा गार्ड की यहां पर 13 वैकेंसियां। तो यहां स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसियां तो बिल्कुल ही कम है। यहाँ ग्रेड 3 की वैकेंसी जरूर अवेलेबल है, जिसमें से आप देख सकते हो पिछड़ा वर्ग की 13 है, यहाँ पर आप देख सकते हो सारी कैटेगरी की वैकेंसी अवेलेबल है। और ठीक है जी, और यहाँ पर 40 टोटल वैकेंसी अवेलेबल है। ये तो वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन हुई मेरे बच्चों। तो ये है, यहाँ पर ये वेबसाइट है, यहाँ जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर सरकारीरिजल्ट.com वहाँ जाके आप फॉर्म आसानी से फिल कर सकते हो बच्चों, है ना। तो इसके बारे में लिखा गया है। और स्टार्टिंग डेट क्या है, यहाँ पर आवेदन प्रारंभ होने की तिथि बच्चों 11 अक्टूबर 2022 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। भरने का पंजीयन करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर तक है, और उसकी फीस जमा करने की शुल्क 10 नवंबर तक ही है। और बच्चों यहाँ पर आवेदन सबमिट करने की तिथि 10 नवंबर तक, यानी 10 नवंबर तक लास्ट डेट है, जहां तक आपको रजिस्ट्रेशन भी कर लेना है, फीस पे भी करनी है, और सबमिट करने का काम भी आपको 10 नवंबर तक ही कर देना है। ये इंपॉर्टेंट आपका डेट है, जिसको थोड़ा याद रखिएगा। और ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं बच्चों कि क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी आपके इस एग्जाम के लिए। तो बच्चों यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ क्राइटेरिया क्या क्या है। तो देखो जी, सबसे पहली वाली बात, यहाँ क्राइटेरिया की बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। यहाँ इनकी रिक्त पदों की संख्या 40 है और श्रेणी दूसरी है। और यहाँ पर बच्चों ये वेतन होगा 19,500 से लेकर 62,000 लेवल 4 के हिसाब से है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, यानी यदि आप 12th मान्यता प्राप्त मंडल 2012 पास आउट यदि आप हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और यदि आप बच्चों अथवा इसके अलावा यदि आपने हायर सेकेंडरी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, मतलब अगर आपने बच्चों 12th के साथ साथ में यदि आपने किसी ग्रेजुएशन का फॉर्म डाल दिया था, क्योंकि प्राइवेट ग्रेजुएशन का फॉर्म डाल दिया था ना, हायर सेकेंडरी के साथ साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन का फॉर्म डाल दिया था, और उसका अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट सेम कंप्लीट हो गया है, तब भी फॉर्म फिल कर सकते हो। और यदि आपका 12th पास आउट है तब भी बच्चों आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसा जरूर बहुत से बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, क्या सर यहाँ पर ग्रेजुएशन कंपलसरी है? जी बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, 12th पास आउट से भी फॉर्म डल जाएगा, क्योंकि अथवा लगा है। या अथवा का मतलब होता है या 12th पास आउट हो या फर्स्ट आपका सेम कंप्लीट हो चुका हो, ये बात यहां पर लिखी हुई है। दूसरी वाली बात ये है, सर आपको 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, यानी यहां पर डीसीए या फिर मेरे बच्चों पीजीडीसीए या फिर यहां पर आईटीआई का जो कोपा होता है वो भी चल जाएगा, इसके बारे में भी बोला है। और महत्वपूर्ण बात भैया, आपकी जो बहन है सीपीसीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, ये तो कंपलसरी है ही, ये आपको स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा, इसको आपको स्टार्टिंग में ही सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म। और ये क्वालिफिकेशन बच्चों आपके एग्जाम फॉर्म की डेट फिल होने से पहले तक का होना चाहिए, यानी 10 नवंबर तक का। यदि यहां पर इंपॉर्टेंट चैप्टर बात हमारी ये हो जाएगी कि यदि आप अभी भी सीपीसीटी का आपने फॉर्म यदि आप अभी भी सीपीसीटी का फॉर्म फिल कर दिया है और यदि आप 5 नवंबर को क्वालिफाई हो जाते हो
तो आप इन वैकेंसियों के अंदर फॉर्म फिल कर लोगे। तो बच्चा तैयारी कर लीजिएगा ताकि आप 5 नवंबर को एग्जाम क्वालिफाई करके आसानी से 8 या 5, 7, 8 नवंबर तक आसानी से आप अपना फॉर्म फिल कर दो, है ना। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसे ना छोड़ेगा। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए मेरे बच्चों आपको 12th पास आउट करना है, वही आपका फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेम चल जाएगा आपका, और ये इसमें डीसीए पीजीडीसीए कोपा भी चल जाएगा। या सीपीसीटी की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसके साथ साथ यहाँ आपको 80 वर्ड पर मिनट का डिप्लोमा भी क्वालिफाई आपके पास होना चाहिए, ये आपको देना पड़ेगा। और डिप्लोमा होने के साथ साथ बच्चों आपको वहां पर 80 वर्ड पर मिनट की परीक्षा भी होगी। क्या है, आपको बच्चों 80 वर्ड पर मिनट की परीक्षा भी कराई जाएगी, यानी जहां पर आपको 5 मिनट में 80 वर्ड प्रति मिनट से 5 वर्ड में 400 वर्ड बोले जाएंगे, जिसको 25 मिनट में आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाना है, हिंदी में करना पड़ेगा। यानी ये क्वालिफिकेशन आपको ये एग्जाम में इंक्लूड है। एग्जाम के अंदर अभी मैं एग्जाम पेपर या फिर एग्जाम पैटर्न मेरे बच्चों डिस्कस करने वाला हूं, तो उस एग्जाम पैटर्न के अंदर एक कौशल परीक्षा लिखा होगा, तो वो कौशल परीक्षा कुछ और नहीं है, 80 वर्ड पर मिनट है, जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं। और ये बच्चों ऑप्शनल है, ये 80 वर्ड पर मिनट वाला हूं जो यहां पर स्टेनोटाइपिस्ट में फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए ऑप्शनल है। यदि आप चाहो तो 30 मिनट में आपको 50 वर्ड अंग्रेजी के टाइप करना है, करना हो तो अच्छी बात है, नहीं करना हो तो कोई कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। जो करना चाहता है वो कर सकता है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते। ऐच्छिक है ना, ऐच्छिक मतलब वैकल्पिक है, अगर इच्छा हो तो कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको आवश्यकता है नहीं। आ जाइएगा बच्चों, यहाँ हमारा जो सुरक्षा गार्ड है इसमें क्या करना है, ओनली 12th पास आउट की आवश्यकता पड़ेगी, बट यहाँ पर आपको शारीरिक मापदंड देखना है, शारीरिक अर्हता जो है फिजिकल से रिलेटेड, जो आपका मेडिकल है उसके बारे में आपको करना पड़ेगा। जो हमारा एमपी पुलिस का जो जीडी का पेपर होता है उसमें जितना हाइट है, जितना चेस्ट है, जितना दौड़ वगैरह जो पूरा है, वो यहाँ आपको पूरी मान्यता यहाँ पर लेनी पड़ेगी। वो एमपी पुलिस के अंदर आपने जो विज्ञप्ति देखा होगा उसमें आपको पता चल जाएगा। आ जाएगा परीक्षा पर डिस्कस करते हैं कि परीक्षा कैसे क्या होने वाली है, परीक्षा परिणाम हमारा परीक्षा की जो है परीक्षा योजना हमारी क्या है। तो बच्चों सुनिएगा, यहां पर परीक्षा योजना में क्या होने वाला है, अभ्यर्थी को चयन की निम्न अनुसार एक परीक्षा देना पड़ेगा, मतलब चयन ही तो ऑनलाइन एक पेपर होगा जो वस्तुनिष्ठ पेपर होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे। इसमें टोटल 50 अंक का आपका एग्जाम होने वाला है। क्या होने वाला है मेरे बच्चों, 50 अंक का यहाँ पर आपका टोटल एग्जाम होने वाला है। और ये 50 अंक के अंतर्गत आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर आएगा। क्या बात है बच्चों, कंप्यूटर आ रहा है यहाँ, वो भी 50 मार्क्स के अंदर। तो भाई आपका डेफिनेटली आपके लिए बैच स्टार्ट करने वाला है यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे बच्चों। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लगा दे रहा हूँ उसका इमेज, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मॉर्निंग में 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, ये एग्जाम डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा यदि आप ये मेरा बैच ज्वाइन कर लोगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एडवांस्ड कंप्यूटर क्लास ऐप है जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है बच्चों, है ना। तो आ जाएगा। और यहाँ देखो जी, आपको ये ऐसा देखो जी, सुनो आपको देखो, ये हमारा 2 वैकेंसियां थी। एक था हमारा सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 के लिए ओनली ये 50 मार्क्स का ही एग्जाम होगा, इसके अलावा आपका कोई और एग्जाम मेरे बच्चों नहीं होने वाला है। लेकिन यदि आपने स्टेनोटाइपिस्ट पर डाल रखा है तो वहां पर मैंने अभी हाल ही में ऊपर बोला था 80 वर्ड पर मिनट का आपको 5 मिनट के लिए 400 वर्ड की डिक्टेशन बोलेंगे, वो ये कौशल परीक्षा होता है। लेकिन साक्षात्कार आपका दोनों में होगा, ग्रेड 3 में भी होगा और बच्चों स्टेनोटाइपिस्ट के अंदर भी होने वाला है। तो यहां पर बच्चों टोटल यहां अगर हम बात करें तो बच्चों यहां पर क्या है, 50 क्वेश्चन ओनली आपके मेन एग्जाम के अंदर होंगे, जो सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद यदि जिन बच्चों ने आपका स्टेनोटाइपिस्ट में फॉर्म डाला है तो उनको अलग से बुलाया जाएगा, अलग से बुला के या फिर उसी दिन कि आपको अलग से कौशल एग्जाम यानी आपको डिक्टेशन का पेपर भी देना पड़ेगा। बट ग्रेड 3 जो सहायक ग्रेड 3 है उसके लिए ओनली 50 मार्क्स का एग्जाम देना है, यानी उन्हें ओनली ये तैयारी करनी है सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर, जो कि भाई आपका करा देगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर बच्चों सामान्य ज्ञान के भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो पड़ी हुई है और कंप्यूटर तो आप जानते हो अच्छे तरीके से, है ना। तो ये परीक्षा है मेरे बच्चों, इस तरह से आपको थोड़ा सा देना है। और अगर हम टोटल यहां पर डिस्कस करना चाहें हमारे सिलेबस को, तो बच्चों यहां सामान्य ज्ञान का भी सिलेबस डिस्कस कराए। मध्य प्रदेश का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में यूज किया जाने वाला, मध्य प्रदेश का भूगोल, जल खनिज संसाधन, जलवायु, भौतिक यहां पर दशाएं हुआ, है ना। साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति हुआ, है ना। जनजातियां, बोली, तीज और त्योहार जो है ना। यहाँ पर अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि के बारे में बताना है ना जी। यहाँ पर प्रशासनिक ढांचा क्या होता है, स्थानीय प्रशासन क्या है, पंचायती राज क्या है
है ना। मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन क्या है, और यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामसायिक घटनाएं क्या हुई, यानी करंट अफेयर। सामसायिक घटना मतलब क्या आ जाता है, करंट अफेयर। तो ये सिलेबस रहा हमारा एमपी का। और बच्चों यहाँ कंप्यूटर के अंदर बेसिक सिलेबस है, कुछ ज़्यादा है नहीं। कंप्यूटर की इकाइयाँ, कंप्यूटर इनपुट आउटपुट उपकरण, अन्य उपकरण हुए, है ना। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये तो हमें पता ही है जी। कंप्यूटर भाषाएं और इंटरनेट, ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है। और मॉर्निंग में जो मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, उसके अंदर ये बेहतरीन तरीके से सिलेबस हमने पढ़ा रखा है। उस सिलेबस को आपको थोड़ा सा याद रखना है, और उस सिलेबस के थ्रू आपको बच्चों ये मैंने मॉर्निंग में 8 बजे बैच स्टार्ट करा है, उसमें आपको आसानी से बच्चों ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। बस फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। ये रहा आपका मेरे बच्चों, ये हमारे जो कहां पर वैकेंसियां हैं हमारे चलेगा मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के अंदर जो वैकेंसियां, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके भाई ने आपको असाइन कर दिया है। बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, दोस्त यार भाई बहन जहां जहां भेज सकते हो। और फ्री वाला बैच जरूर ज्वाइन करेगा। लिमिटेड सीट बची है, ओनली 900 सीट्स बुक हो चुकी हैं, ओनली 100 सीट्स और बची हैं, तो आज या कल में बुक हो जाएंगी। तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिएगा मेरे बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जल्दी इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि आपको फ्री वाला बैच अवेलेबल हो सके। मिलता आपको भैया इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।